7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पाल प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपकरण समिति के सभापति रहे। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री रूपचंद पाल का निधन 85 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 2022 को कोलकाता में हुआ। श्री गोविंद चंद्र नस्कर पश्चिम बंगाल के बनगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री नस्कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति रहे। उन्होंने ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री नस्कर ने 4 कार्यकाल तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था और उन्होंने पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, शिक्षा, सुंदर वन विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री गोविंद चंद्र नस्कर का निधन 81 वर्ष की आयु में 2 सितंबर 2022 को कलकत्ता में हुआ। श्री थान सिंह जाटव राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थान सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री थान सिंह जाटव का निधन 88 वर्ष की आयु में 5 सितंबर 2022 को जयपुर में हुआ। मानिकराव एच गावित महाराष्ट्र के नंदुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं तथा 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गावित ने 15वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य किया था। वे आचार समिति के सभापति भी रहे। वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री गावित ने गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री गावित ने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो कि इस वक्त उच्च सदन में संबोधित